ऐसा है कि जो भी सतारा में घटा वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। महिला डॉक्टर अगर आत्महत्या करती है तो ये किसी भी तरह से राज्य के लिए भी अच्छा नहीं। और पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज हो चुका है, दोषियों को अरेस्ट करने के लिए भी पुलिस टीम्स रवाना हो चुकी है। कोई भी दोषी जो इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका आगे जाके ये भी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में होनी चाहिए। अब यही बोलेंगे रक्षक ही भक्षक बन गए। जिनकी तरफ से हम रक्षा मांगते हैं कि चलो पुलिस हमको बचाएगी, वहीं पीआई वो जो है वहां के सतारा फलटन में जो डॉक्टर पढ़ी लिखी, आज माँ बाप ने क्या सपने देख के उसको डॉक्टर बनाया रहेगा, कितना कर्जा किया रहेगा, और जो डॉक्टर बनती है उसके बाद एक पीआई उसके ऊपर 4 बार बलात्कार करता है, कांस्टेबल उसको मानसिक रीत्या परेशान कर देता है और आखिर में बेचारी अपना दम तोड़ देती है। उसके पहले मैंने जो सुना कि डीवाईएसपी के पास भी कंप्लेंट किया था, उसके अपर अथॉरिटी को भी कंप्लेंट किया था, पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया। तो ये तो मैं बोलूंगी वो जो जहां की वहां प्रशासन है, उन्होंने उसका मर्डर किया है, उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। क्योंकि वो तुमको चिल्ला के बता रही थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उसको मेरे ख्याल से वो जो इसका रिपोर्ट रहता है कि जो अपना पोस्टमार्टम करते हैं, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चेंज करने का दबाव आता था हर एक तरह से। वो नहीं मानती थी, इसके लिए उनके झगड़े चालू थे। ऐसी भी न्यूज है। अब सच क्या है झूठ का इन्वेस्टिगेशन में समझेगा, पर इन्वेस्टिगेशन पे भी भरोसा कैसे करें, क्योंकि वो भी तो पुलिस ही करने वाली है। एक पीआई की हिम्मत कैसे होती है एक डॉक्टर के ऊपर 4-5 बार बलात्कार? जो सच है वो सामने आएगा, पर आज की तारीख में उसने मरते वक्त अपने हाथ पे लिखा है कि मेरे ऊपर 4 बार पुलिस इंस्पेक्टर बंदे ने बलात्कार किया है, कांस्टेबल ने 4 महीने से मानसिक रीत्या परेशान किया है। तो ये सरकार सो रही है क्या? देवा भाऊ की सरकार, देवा भाऊ का पुलिस, देवा भाऊ का प्रशासन। मैं देवा भाऊ को बोलती सिर्फ लड़की बहन, सिर्फ पैसा देने का बात खत्म, ऐसा करना है क्या? हमारी सुरक्षा नहीं है? बेटी बचाओ बोलते हो ना, तो ये बेटी बचाओ है? यह सरकार का रुख है महिलाओं की तरफ, बेटियों की तरफ। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं इनके प्रशासन में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके सरकार में रक्षक भक्षक बन के घूम रहे हैं। बारे में जो कुछ कंप्लेंट डॉक्टर की तरफ से उसने जो लिख के रखा था, उसके ऊपर से कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। उसमें 2 एक्यूज्ड है, उनकी जांच और उसका शोध लेने के लिए 2 स्पेशल स्क्वाड बनाए गए हैं। हमारे एसपी विक्टिम्स और उसके रिलेटिव्स के साथ संपर्क में है और उसमें जो पीएसआई है उनको निलंबित किया गया है और जो जो तथ्य सामने आएंगे वो जांच में शामिल किए जाएंगे। हाँ, उनको ढूंढा जा रहा है। वो जो आपके सामने आया है उतनी जानकारी हमारे पास अभी है और उसी आधार पर यह गुना दाखिल हुआ है। ये हम एसपी को बताया है, वो आपको उसमें डिटेल नोट देंगे। इसमें जो पीएसआई है वो निलंबित है। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में अभी इससे ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। महाराष्ट्र के सतारा से जो घटना सामने आई है हृदय विदारक है, मन को वेदना देने वाली है और साथ ही साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि हमारे राज्य को क्या हो गया है? क्या हम जंगल राज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? अब तक जिम्मेदारी रही है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, अब रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो हम कहां जाएं? एक बच्ची, एक बिटिया जो डॉक्टर बनकर अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का सपना पूरा करने वाली थी, इस देश की संपत्ति बनने वाली थी, इस देश को विकास की ओर बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने वाली थी, आज उसकी भ्रूण हत्या कर दी जा रही है। उसके ख्वाबों को, उसके सपनों को मार दिया जा रहा है। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के जो रक्षक है वही लोग हैं ना। हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करेंगे कि अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को क्यों नहीं समझाते हो कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उस पर अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही? कब तक? क्या यही जंगल राज नहीं है? क्या यही एक प्रकार से अपराधीकरण को बढ़ावा देना नहीं है? बीड़ की वो बच्ची बीड़ से निकलकर सतारा आती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने
अपने समाज को गति देना चाहती है, लोगों की सेवा करना चाहती है डॉक्टर बनकर, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाले कोई और नहीं, पुलिस वाले शामिल हैं। जिन पुलिस वालों को जिम्मेदारी है कि तुम इस समाज को बचाओगे, वही आज हमें मारने पर तुले हुए हैं। हे खूप गंभीर आहे। जस्ट मला ही आता हीच बातमी समजली, तर हे खूप दुर्दैवी आहे, खूप गंभीर आहे। मला असं वाटतं की संबंधित पोलीस यंत्रणा आणि या सगळ्या याच्यातली ताबडतोब त्याची कार्यवाही झाली पाहिजे। माननीय मुख्यमंत्री याच्यामध्ये लक्ष घालतीलच। माझी त्यांनाही मागणी आहे की ताबडतोब या विषयामध्ये संबंधित आरोपी असतील त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। त्यांना कुठल्याही प्रकारचं कुणालाही सोडलं नाही पाहिजे, या प्रकारची भूमिका आहे। निश्चितपणे हे झालेलं दुर्दैवी आहे। या महाराष्ट्रात हे असं घडणं निश्चितपणे योग्य नाही। डॉक्टरांवर अशा पद्धतीने फोर्स होतात हे बरेचदा समोर आलेलं आहे। डॉक्टरांवर कदाचित काही वेळी हात देखील उचलले जातात। याच्या विरोधात देखील त्यांनी आंदोलन केलेत। त्यांना काय पावलं उचलायला हवी असं वाटतं? नाही, अनेक ठिकाणी असे प्रकार मागे डॉक्टरांवरच्या संदर्भात तुम्ही जे म्हणालात ते होत आहेत। तर डॉक्टरांना सुद्धा सुरक्षा मिळाली पाहिजे, डॉक्टरांना संरक्षण मिळालं पाहिजे। त्या संदर्भातल्या कायद्याच्या विषयात सुद्धा मी माहिती घेतो की नेमकं काय झालं, कारण याच्यावरती एक गांभीर्याने विचार सुरू आहे। मी नक्कीच राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकारला असेल, या माध्यमातून याच्यावरती निश्चितपणे भविष्य काळात सुद्धा डॉक्टरांना संरक्षण दिलं पाहिजे। हॉस्पिटल्स असतील, डॉक्टर्स असतील, कितीतरी वेळा असं होतं की एखादा रुग्ण दगावला, एखादा पेशंट गेल्यानंतर दोष नसताना सुद्धा काही वेळेला डॉक्टरांवरती हल्ले होतात, हॉस्पिटल्स वर तोडफोड केली जाते। तर निश्चित हे पुढच्या काळात होऊ नये याच्यासाठी निश्चितपणे मी स्वतः जातीनं लक्ष घालेन की याच्यामध्ये काय करता येण्यासारखं आहे। पुण्यातली सुद्धा आमची जी IMA, या संदर्भात IMAचे काही डॉक्टर सुद्धा मला मागे भेटले होते की या विषयात डॉक्टरांवरती होणारे हल्ले आणि या संदर्भात काहीतरी कायद्यामध्ये ठोस काही प्रावधान असलं पाहिजे, याचा विचार निश्चितपणे करण्यात येईल। मी आश्वस्त करतो की मी त्याच्यामध्ये नक्की काम करेन।